हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री, डॉक्टर दलाल सिंप्लीफाइड आईसीसी केमिस्ट्री से मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री के पार्ट ए के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ही नंबर 12 तक कर चुके हैं। इस वीडियो में 13 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट एवोगाड्रोस लॉ और एवोगाड्रोस नंबर पे बेस्ड है। सम्स करने से पहले जस्ट अ क्विक रिवीजन कि भैया ये वाला जो रिलेशन है, अगर ये याद है आपको तो हर एक सम आराम से हो जाएगा। क्या बोला था मैंने? नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। अगर आपको वेट और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट पता है तो वेट निकाल सकते हो। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स विल बी वॉल्यूम which is required to find by 22.4 liters at STP. Number of moles equals to number of molecules which is required to find by 6.023 into 10 to the power 23 molecules. मतलब भैया 1 मोल का जो वेट होता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम यहां से सम्स आराम से कर पाएंगे। चलो, द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो पहले अमोनिया की जब बात करते हैं, ध्यान से देखो, अमोनिया में 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब क्या ये मैं कह सकता हूं कि 22.4 लीटर्स ऑफ अमोनिया में 22.4 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स होंगे? देखो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। कितने एटम है? 4 एटम है। देखो 22.4 लीटर्स ऑफ अमोनिया में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, समझो। और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, मतलब 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा ना? यस और नो? तो 10 लीटर्स ऑफ अमोनिया में कितना एटम्स होगा? 4 इंटू 6.023 यूनिटरी मेथड कर लो भाई, बाय 22.4 इंटू 10 एटम्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे, चेक कर लेना, यही आएगा 1.786। ये आपका 1.786 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, क्योंकि 4 इंटू 10 40 बाई 22.4 1.78 ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, बड़ा इजी था। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 4 एटम होते हैं। एक एटम नाइट्रोजन का होता है, 3 एटम हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 14 क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम ऑफ नियॉन। और नियॉन का एटॉमिक वेट कितना है? 20। तो भैया द नंबर ऑफ एटम्स बोला है तो 20 में एटॉमिक वेट यहां पे ले लो, 20 में इतना एटम्स है। 20 ग्राम में कितना एटम है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम है। मतलब 60 ग्राम में कितना एटम होगा? तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 60 बाई 20, दैट्स 3। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, सही है? एटम्स सही है कि नहीं? कितने एटम्स होंगे? या फिर रिलेशन यूज कर लो, तुम रिलेशन यूज कर लो। देखो नंबर 14 के लिए आपको ये और ये वेट आपको दिया हुआ है 60 दिया हुआ है ना। एटॉमिक वेट है 20, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आपसे मांगा है नीचे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, सही है? इस रिलेशन से भी करोगे तो आ जाएगा। यहां पे 3 हो गया, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स यहां पे होगा, सॉरी। ठीक है, चलो ये था नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नंबर 15 देखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स एटम्स इन 93 ग्राम ऑफ एक्स, और एक्स इज फॉस्फोरस, इसका वेट दिया हमें 31। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
नंबर ऑफ मोल्स मांगा है। यही तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट जो भी है। यहाँ पे वेट क्या दिया हुआ है 93, एटॉमिक वेट क्या दिया हुआ है 31, तो ये हो गया 3, मतलब 3 मोल्स खत्म हो गया। ये सुनो, वेट बाय मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, इस केस में एटॉमिक वेट था हमारा, सही है। चल ये तो बड़ा इजी था। अब 16 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 mm प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम मांगा है। सबसे पहले ये भूल जाओ आप, ठीक है। एट एसटीपी अगर बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा एट एसटीपी। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम, मतलब एसटीपी में 32 ग्राम का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, समझ में आया। तो 3.5 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा एट एसटीपी, यही होगा, देख लो यही होगा ना, इतना लीटर्स एसटीपी में 3.5 ग्राम का इतना लीटर्स होगा। अब ये हमारा निकल गया, इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, जस्ट चेक इट आउट। दो केस ले रहा है एट एसटीपी, और ये जो कंडीशन दिया हुआ है हमारा, भैया टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 760 mm, ठीक है, और वॉल्यूम एट एसटीपी हमें पता है, वो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 22.4 इंटू 3.5 बाई 32। सेकेंड केस हमारा V2 मांग रहा है, T2 क्या दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, और P2 है 740 mm, ठीक है। अब कंबाइंड लॉ याद है आपको, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2, वो यूज कर लेंगे। चेक करिएगा, P1 V1 by T1 इक्वल्स टू P2 V2 by T2, कंबाइंड लॉ है ये वाला। P1 की जगह 760, V1 के जगह पूरा बैठा दे रहे 22.4 इंटू 3.5 बाई 32, T1 की जगह 273, यहां पे P2 की जगह आप बैठा दो 740, V2 मुझे पता नहीं है, और T2 की जगह 300, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 क्या होगा, ये 300 ऊपर चला गया, 760 इंटू 22.4 इंटू 3.5 इंटू 300 बाई 740 नीचे आ गया, 273 इंटू 32 इंटू 740। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना खुद से, आई टोटली बिलीव आपका आंसर आएगा 2.76। चेक कर लेना एक बार, 2.76 लीटर, मतलब वॉल्यूम occupied by this gram of oxygen at this temperature and this pressure is 2.76 liters। यहां पे हमने कॉम्बाइन लॉ को यूज किया है। पहले मोल कॉन्सेप्ट से उसका वॉल्यूम निकालना है कि 3.5 ग्राम का एसटीपी पे कितना वॉल्यूम होगा, सही है। चलिए नंबर 17 देखते हैं, द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन इन 160 ग्राम ऑफ इट। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, चेक कर लो। तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा, सोडियम है 23, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1, मतलब 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा भाई, वेट है 160, मॉलिक्यूलर वेट है 40, मतलब 4 मोल्स। 160 ग्राम का मतलब होता है 4 मोल्स, 1 मोल का मतलब होता है 40 ग्राम्स, ठीक है। बड़ा इजी था। नंबर 18 देख लीजिए, द वेट इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ इथेन, वेट मांग रहा है 5 मोल्स दिया हुआ ना, हाँ 2.5 मोल्स दिया हुआ है, वेरी इजी।
सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, तो C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, दैट्स 24 प्लस 6, दैट्स 30 ग्राम। 30 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। 30 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल। तो 1 मोल का वेट कितना होता है भाई, 30 ग्राम। सो 2.5 मोल का वेट कितना होगा, 30 इंटू 2.5 यानी कि 75 ग्राम। सही है, बिल्कुल सही है। या फिर ये यूज कर लेते हैं आप भाई, वेट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, खत्म। चलो ये तो था बड़ा इजी, 17 18। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 19 करते हैं, देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ अ गैस which occupies 2.24 liters at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm प्रेशर, मतलब एसटीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, या तो ये रिलेशन यूज कर लो, बड़ा ही सिंपल है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम बाय 22.4, ये कैंसिल हुआ 1/10, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2.6 इंटू 10, 26 ग्राम। बड़ा ही सिंपल था। या फिर इसको ऐसे समझो, ये तो इस रिलेशन से हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया 2.24 लीटर का मास कितना है, 2.6, तो 2.4 लीटर का क्या मास होगा, 2.6 इंटू 22.4 बाई 2.24, यानी कि 26 ग्राम। और यही जो इतना मास इस वॉल्यूम का होगा वही तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है कि नहीं। हो गया, बड़ा ही सिंपल था। नेक्स्ट, आई होप दिस इज आंसर 26, या सही। द ग्राम एटम्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक वेट क्या है, 23, मतलब 23 ग्राम को आप बोल सकते हो 1 ग्राम एटम, बोल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हो। तो 46 ग्राम को क्या बोल सकते हो, 1/23 इंटू 46, यानी कि 2 ग्राम एटम्स। हो गया, डन। दिस वॉज वेरी इजी, ठीक है, 20। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सम नंबर 21 देखते हैं क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 दैट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। KClO3 हमारा क्या देगा, KCl प्लस O2, यहां पे 3 दे दो, यहां पे 2 दे दो, बैलेंस कर लेते हैं। सही है, 2 KClO3 gives you 2 KCl plus thrice of oxygen, यानी कि 2 मोल्स हमारा 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ KClO3 से, तो 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना से मिलेगा, जाहिर सी बात है 4 मोल्स ऑफ KClO3 से मिलेगा। हो गया यूनिटरी मेथड, डन। रिएक्शन सिर्फ हमें याद होना चाहिए था। सही है, दिस इज 21, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 22, बड़ा ही अच्छा समझिए। द वेट ऑफ द सब्सटेंस इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या बोल दिया भाई, 70, ध्यान से देखिएगा। एंड इन द गैसियस फॉर्म ऑक्युपाइज 10 लीटर्स एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 700 मिलीमीटर प्रेशर। तो इसका वेट क्या होगा अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, ठीक है। एट एसटीपी जाहिर सी बात है, और ये हमें वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ। देखो V1 आपको दिया हुआ है 10 लीटर्स, T1 दिया हुआ है 27 प्लस 273 300 केल्विन, P1 दिया हुआ है 700 mm। तो V2 क्या होगा अगर मेरा T2 है 273 केल्विन और P2 है मेरा एसटीपी में 760 mm। तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एट एसटीपी इसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है। तो पता है हमें
P1 V1 by T1 P2 V2 by T2, यही है मेरा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। 700 इंटू 10 इंटू 273 बाई 3 इंटू 760 इक्वल्स टू V2। सिंप्लीफाई करके देखोगे तो V2 आएगा 637 बाई 76 लीटर्स। ठीक है, अब STP में ये है, इसका वॉल्यूम ये है, समझो बात को। अब अगर STP में इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 70, मतलब कि 22.4 लीटर का वेट दिया हुआ है 70 ग्राम। समझ लो, इतने 637 बाई 76 लीटर का वेट कितना होगा 70 इंटू 637 बाई 76 बाई 22.4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आपका आएगा 26.18 ग्राम। मतलब उसका वेट क्या होगा 26.18 ग्राम, अगर उसका वॉल्यूम ये है एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। क्लियर है? चलो, ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। 23, 24, 25 में एक टाइप का क्वेश्चन है कि स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 23 हैज हायर नंबर ऑफ मोल्स। किसका ज्यादा मोल होगा, 5 ग्राम ऑफ N2O या फिर 5 ग्राम ऑफ NO। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं। N2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, नाइट्रोजन 14 होता है तो 28 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 20, 30, 40, 44। NO का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 14 प्लस 16, यानी कि ये हो गया आपका 40। अब देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या होंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये तो बड़ा नंबर है, देखो ध्यान से 5/44 और 5/40, अगर इन दो फ्रैक्शन को तुम कंपेयर करोगे तो ये बड़ा है ना। तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसमें होंगे, 5 ग्राम ऑफ NO में होंगे। खत्म हो गया। चलिए 24 देखते हैं। हैज हायर नंबर ऑफ मास, किसका मास जाता है, 1 मोल ऑफ CO2 या फिर 1 मोल ऑफ CO। अरे भैया 1 मोल का मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 12 प्लस 12 62 टाइम्स 32 44, है कि नहीं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 12 प्लस 16 यानी कि 28। तो 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा 44 ग्राम, 1 मोल का कार्बन मोनोऑक्साइड का मास क्या होगा 28 ग्राम। तो कौन भारी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब हैज हायर मास। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, बहुत जगह है। 25 हैज हायर नंबर ऑफ एटम्स, किसमें ज्यादा एटम है, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में या फिर 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन में। तो भैया ध्यान से देखो, एटम्स बोला है ना, तो 32 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है 32 ग्राम। उसमें कितने एटम्स होते हैं, एटम्स तो 2 एटम है, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। मतलब 1 ग्राम में 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बाई 32 इतने एटम्स होंगे। यहां पे आ जाओ, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 30, ये हो गया आपका 35.5 प्लस 35.5 मतलब 71। अब ध्यान से देखना 71 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, यही करना होगा ना हमें। अब ध्यान से देखो 2/32 2/71 कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर छोटा है इसका, मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा एटम्स होंगे। क्लियर है।
चलो, तो ये थे न्यूमेरिकल्स पार्ट ए के, मैं बुक ले रहा हूं या पार्ट ए में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रोस लॉ और एवोगाड्रोस नंबर, उसी के सारे न्यूमेरिकल्स 25 तक हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी न्यूमेरिकल्स है जो बचे हुए हमारे। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है आपका केमिकल इक्वेशंस वाला, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट बी से, और फिर देखा जाएगा ये 10 years है उससे भी करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना चाहिए आपको।